इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन, पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। इस श्लोक में आचार्य समंत भद्र स्वामी यह विवेचन कर रहे हैं कि अगर वो पूर्ण चारित्र को धारण करके संयमियों में अग्रणी बनते हैं तो वो तीर्थंकर जैसे पद को भी प्राप्त कर लेते हैं। जो सर्वोच्च पद है संयमियों का, तो वो देवेंद्र भी बन सकते हैं, चक्रवर्ती पद को भी प्राप्त कर सकते हैं और तीर्थंकर पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। देवेंद्र पद जो है वो देवताओं के चक्र का संचालक है। चक्रवर्ती पद जो है वो भूमि पर राज चक्र या राज समूह का विजेता है, उनका संचालक है। और तीर्थंकर जो हैं वो सभी संयमियों के लिए आदर्श हैं। उन्हीं के द्वारा सर्वज्ञता के कारण हम वस्तु तत्व को समझ पाते हैं। तो बता रहे हैं अमुरासुर नरपतिभिर यमोधर पतिभिश्च नूत पादाम भोजा। दृष्टया सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोक शरण्या। अमरासुर नरपतिभिर यमोधर पतिभिश्च नूत पादां भोजा। दृष्टया सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोक शरण्या। जब कोई भी प्रकरण किसी भी ग्रंथ का समापन की ओर जाता है तो उसके जो उपदेष्टा हैं, कवि या लेखक हैं, वे पुरानी बातों को समेट करके संक्षेप में फिर हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि दृष्टया। देखो बार बार दृष्टि शब्द आ रहा है। ये दृष्टि शब्द सुदृष्टि के लिए या सददृष्टि के लिए है, क्योंकि प्रकरण किसका चल रहा? सम्यक दर्शन का चल रहा। तो बार बार हम सम्यक दर्शन कहेंगे नहीं, अपितु हमें सम्यक शब्द का अपने आप ग्रहण करना है। तो दृष्टिया माने सम्यक दर्शन के द्वारा अमरासुर नर पति भी। अब पति शब्द 3 के साथ जुड़ा हुआ है। अमरपति, असुरपति और नरपति तीनों के साथ जोड़ लेंगे, क्योंकि बाद में आया हुआ ये जो पद है
उसके पहले समास में जितने भी पद आए हैं उन सब के साथ उसकी संगति बनाना है। तो अमरपति माने देवों के राजा इंद्र, असुरपति अर्थात देवों में ही जो असुर हैं धरणेन्द्र आदि, उनके राजा अर्थात धरणेन्द्र, और नरपति माने वही चक्रवर्ती मनुष्यों के राजा। तो दृष्टिया माने सम्यक दर्शन के द्वारा देवेंद्र पद को प्राप्त किया जा सकता, धरणेन्द्र पद को प्राप्त किया जा सकता, चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया जाता। अगर संयम को धारण करके निर्मल चारित्र की परिपूर्णता होती है तो यमोधर पतिभिश्चय, यमोधर यम माने नियम, जीवन काल के लिए लिया जाने वाला, उस यमों के धारण करने वालों के स्वामियों के द्वारा और मुनींद्रों के द्वारा, मुनियों के अधिपतियों के द्वारा या तीर्थंकर भगवंत के साथ जो गणधर परमेष्टि विराजमान हैं, क्योंकि उस काल में वही मुनियों के अधिपति है, मुनियों के स्वामी हैं, तो उन गणधरों के द्वारा नूत पादाम्भोजा, अम्भोज माने कमल, अम्भ माने जल, और अम्भ में जो उत्पन्न होता है वो कमल। तो चरण अम्भोजा, चरण कमल, नूत चरणाम्भोजा, नमस्कार किया जा रहा है चरण कमलों को जिनके, या स्तुति की जा रही है चरण कमलों के जिनकी, ऐसे सुनिश्चितार्था पदार्थों का यथार्थ विवेचन करने वाले कौन होते हैं? सर्वज्ञ, जिनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया है। ऐसे लोक शरण्या, जो तीनों लोकों के शरणागत वत्सल हैं, अर्थात जो समव शरण में पहुंच जाते हैं उन सब का कल्याण हो जाता है। ऐसे वृष चक्रधरा, वृष माने होता है धर्म, इसलिए वृषभ का अर्थ होता है धर्म को धारण करने वाले। तो वृष चक्रधरा, धर्म चक्र को धारण करने वाले, अर्थात धर्म चक्र के धारक वो तीर्थंकर भवंती माने हो जाते हैं। अर्थात ऐसा इस सम्यक दर्शन का प्रभाव है कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से देवेंद्र पद मिल सकता है, धरणेन्द्र पद मिल सकता है, चक्रवर्ती पद की प्राप्ति हो सकती है, और तीर्थंकर पद की भी प्राप्ति हो सकती है। जिन तीर्थंकर के चरणों में गणधर आदि सभी मुनीन्द्र प्रणाम करते हैं, वो उनकी स्तुति करते हैं। भैया जी, मोक्ष पद की दृष्टि से अन्य पदों का वर्णन क्यों किया गया है? आपका प्रश्न लोगों के लिए बहुत ही जानने योग्य है कि जब तीर्थंकर पद तक की प्राप्ति सम्यक दर्शन से हो जाती है तो अन्य देवेंद्र, धरणेन्द्र या चक्रवर्ती पदों का विवेचन क्यों किया गया? मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन कारणभूत तो है, किंतु मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब चारित्र की परिपूर्णता हो जाती है, जिसको हम यथाख्यात चारित्र के नाम से जानते हैं। तो जो चारित्र की परिपूर्णता नहीं कर पाया, सम्यक दर्शन के प्रभाव से उनको भी देवेंद्र, धरणेन्द्र या चक्रवर्ती पद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए उनके विवेचन करने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है,
क्योंकि अगर हम सर्वोच्च पद को प्राप्त न कर पाए तो कम से कम उन पदों को प्राप्त कर लेते हैं जो आगे सर्वोच्च पद तक पहुंचने के हमारे साधन बनते हैं। शिव मजर मरुज मक्षय मव्यावादम विशोक भय संकम काष्ठागत सुख विद्या विभवम विमलम भजन्ति दर्शन शरणा शिव मजर मरुज मक्षय मव्यावादम विशोक भय संकम काष्ठागत सुख विद्या विभवम विमलम भजन्ति दर्शन शरणा। इस श्लोक में रत्नकरंड श्रावकाचार में कहा गया है कि सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष पद की प्राप्ति संभव नहीं है। सम्यक दृष्टि ही मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। भले ही समय कितना ही लगे, जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो उसे फिर आर्ध पुद्गल परावर्तन में नियम से मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। और कैसे मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है, वो मोक्ष कैसा है, उसका विवेचन इस श्लोक में किया गया है। वो कह रहे दर्शन शरणाः, अर्थात सम्यक दर्शन को जिन्होंने शरण बना लिया है, अर्थात जो सम्यक दृष्टि प्राणी हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो अंत में है शिवम भजन्ति, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। वो मोक्ष कैसा है, ये सब विशेषण उस शिव या मोक्ष के यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले कहा आजारम, वो बुढ़ापे से रहित है। संसार में दुख है हमारा कि हम जन्म के बाद यौवावस्था को प्राप्त करके बूढ़े होते हैं, फिर मरण को प्राप्त हो जाते हैं। वहाँ पर किसी प्रकार का बुढ़ापा नहीं, आरोजम, किसी प्रकार का रोग या व्याधि नहीं, अक्षयम, वहाँ का सुख विनाशिक नहीं, वहाँ पहुँचने के बाद फिर वापिस नहीं आना पड़ता। अव्याबाधम, किसी भी प्रकार की बाधा उस सुख में मोक्ष में है नहीं। विशोक भय संकम, अब भी को सब जगह घटा लेंगे। शोक भय और शंका से वो विगत है, रहत है, अर्थात ना वहाँ किसी प्रकार का शोक है, न किसी प्रकार का डर है, और ना किसी प्रकार की वहाँ पर शंका है। और काष्ठागत सुख विद्या, काष्ठागत मन सीमातीत, जितने सुख की अंतिम सीमा है, जिसको हम क्या करें अनंत सुख, उसके बाद फिर कोई सुख है नहीं। तो काष्ठागत सुख और विद्या माने ज्ञान, माने संपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान, तो अनंत सुख और केवल ज्ञान के विभवम माने वैभव वाला है। और विमलम, जो मल रहित है, ना वहाँ पर कोई द्रव्य कर्म है, ना वहाँ पर कोई भाव कर्म है, ना वहाँ पर कोई नो कर्म है, किसी भी प्रकार का कर्म वहाँ मौजूद नहीं है। इस प्रकार के शिवम माने मोक्ष को वो सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त कर लेते हैं। मोक्ष पद प्राप्त ना करे और अर्ध पुर्दगल परावर्तन काल में प्रयत्न ही ना करे
तो क्या वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है? ऐसा नियम है। पहले तो अर्ध पुद्गल परावर्तन का मतलब समझ ले। एक पुद्गल जितने समय में तीनों लोकों में भ्रमण कर लेता है वो एक पुद्गल परावर्तन है। बहुत लंबा काल है। उसका आधा ये अर्ध पुद्गल परावर्तन कहलाता है। तो जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है वो उस भाव से भी मोक्ष जा सकता है। और अगर उसके चारित्र में हीनता रहती है या चारित्र की ओर अग्रसर नहीं होता है वो, तो ये नियम है कि वो अर्ध पुद्गल परावर्तन में प्रयास तो करेगा ही, लेकिन उसमें नियम से मोक्ष को प्राप्त कर ही लेगा। क्योंकि जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है उसकी सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है। तो जब श्रद्धा है तो वो जो जानेगा उतना ज्ञान उसका सम्यक ज्ञान हुआ। तो ज्ञान तो सम्यकता को प्राप्त हुआ, तो उसे शास्त्रों से रुचि होने के कारण शास्त्र में प्रतिपादित जो अणुव्रत महाव्रत आदि हैं उनको वो धारण करेगा और नियम से प्रयास पूर्वक वो मुक्ति को प्राप्त कर ही लेगा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।